भी अगर सप्ताह का श्रवण कर लेता है तो उसके सभी पापों का नाश होकर मोक्ष प्राप्ति हो जाती है। अब नारद मुनि बड़े आश्चर्य में बोले, महाराज इतना बड़ा पापी तर जाता है, ऐसी कोई कथा मालूम है क्या? बोले पापी ही नहीं, कोई अगर प्रेत है वो भी तर जाता है। प्रेत का उद्धार करने वाले, प्रेत कल्प से मुक्त कराने वाले। प्रेत कौन हो जाता है? जिसकी कभी अकाल मृत्यु हुई हो, या किसी की बहुत ज्यादा इच्छाएं हो जीने की और उसकी कहीं मृत्यु हो जाए, या कोई अपघात से मृत्यु हो जाए, तो वो प्रेत योनि को प्राप्त करते हैं। और ऐसे प्रेत योनि को प्राप्त करने वाले प्रेत भटकते हैं। अभी आप किसी भी ज्योतिष के साथ जाते हैं, किसी भी ब्राह्मण के पास जाते हैं जो ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता है, उनसे पूछते हैं कि महाराज हमारी कुंडली देखो, तो हर तीसरी कुंडली में क्या बताते हैं? बोले आपको पितृ दोष है, पितरों का कष्ट है, पितरों के कारण आपके यहाँ पर समस्या जा रही है, पितरों के कारण वास्तु दोष निर्मित हो गया है। तो इसीलिए नारद मुनि क्या बता रहे हैं कि केवल भागवत का श्रवण मात्र करने से मनुष्य तो मनुष्य, पापी तो पापी, बड़े से बड़ा पापात्मा तो पापात्मा, यहाँ तो प्रेत भी उद्धार हो जाता है। अब नारद मुनि को संशय हुआ, नारद मुनि दिव्य परम ज्ञानी है, जब तक उनको खुद को भरोसा न हो जाए तब तक वो उस चीज को मानने वाले में से नहीं है। प्रश्न किया, बोले महाराज हम तो ऐसा नहीं मानते, आपको पास कोई कथा होगी, कोई ऐसी जानकारी होगी, कोई प्रेत मुक्त हुआ तो वो बताओ, तब हम संतुष्ट होंगे। तो अब सनकादि प्रथम कथा भागवत की बताने जा रहे हैं। बोले महाराज हम आपको कथा बताते हैं। बोले परम पवित्र पावन नदी का तट है और भद्रा नदी के पावन तट पर आत्मदेव नाम के एक सुंदर ब्राह्मण, जो ब्राह्मण वेदों के ज्ञाता है, परम ज्ञानी है, प्रतिदिन प्रभु का नामस्मरण करने वाले। जब उनका विवाह हुआ है तो सुंदर और बड़ी दिव्य दिखने वाली सुंदरी के साथ में उनका विवाह हुआ है। उसका नाम धुंधुली। परंतु सुंदर होना ही मनुष्य की सब चीजों को परिपूर्ण नहीं करता। मुख से सुंदर होना, तन से सुंदर होना, ये सुंदरता हो सकती है, लेकिन यह परिपूर्णता नहीं हो सकती। धुंधुली सुंदर तो थी लेकिन कुटिल भाव की थी। उसके मन में छल था, उसके मन में अलग प्रकार का भाव था। कई महिलाएं होती है जिनके मन में कुटिलता होती है, कार्य को करने में उनको बड़ा तकलीफ होती है। अपने पति को, अपने लोगों को, अपने सभी लोगों को तकलीफ देना, त्रास देना ही मानो उनको बड़ा आनंद देता हो। तो सुशीला भी, तो धुंधली भी है, वो भी इस प्रकार से अपने आत्मदेव के साथ जीवन तो निर्वाह कर रही है, लेकिन उसका स्वभाव बड़ा विचित्र है, गुस्सेल स्वभाव। अब धीरे धीरे समय बीता, 1 वर्ष हुआ, 2 वर्ष हुआ, 3 वर्ष हुआ, 5 वर्ष हो गए, आत्मदेव के घर पर कोई संतान नहीं। आत्मदेव ने भागवत पुराण के माध्यम से, गरुड़ पुराण के माध्यम से, अन्य पुराणों के माध्यम से जब अध्ययन किया है तो उन्होंने अध्ययन में ये पाया है कि घर में संतति होती है तो संतति से ही कुल का उद्धार होता है, और मनुष्य योनि से मुक्ति मिलने का, उद्धार करने का एकमात्र उद्देश्य है घर में संतति का जन्म लेना। अब मेरे घर तो ना भाई है, ना कोई दूसरे रिश्तेदार है, और मेरे घर पुत्र भी नहीं है, तो बिना पुत्र के मेरा उद्धार कैसे होगा, कैसे मुझे दिव्यता प्राप्त होगी। आत्मदेव बड़े दुखी है, नाना प्रकार के यज्ञ कर्म किए, खूब भगवान की सेवा की है, बहुत सारे संतों के समीप गए हैं, लेकिन कोई उपाय नहीं लगा। अब एक दिन समय बीता है, 9 वर्ष हो चुके, 9 वर्ष बाद में भी घर में संतति नहीं है। आत्मदेव बड़े दुखी है। अब आत्मदेव ने निर्णय लिया है कि मैं अपने प्राणों का ही अंत कर लेता हूँ। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठे हैं, भद्रशील नदी पर गए हैं, वहां जाकर स्नान ध्यान किया है, संध्या वंदन किया है, अपने कार्य को पूर्ण किया है, और भद्रा नदी के तट पर ही बैठकर मानो मैया से प्रश्न कर रहे हो, हे मैया, मैं इतनी सेवा कर रहा हूँ, इतना पूजन कर रहा हूँ, इतना पाठ कर रहा हूँ, इतना भजन कर रहा हूँ, इतना कीर्तन कर रहा हूँ, मैंने बहुत कोशिश की, परंतु फिर भी मुझे संतति प्राप्त नहीं। कई बार हम बहुत प्रयास करते हैं, खूब नाम लेते ईश्वर का, खूब भक्ति करते, हमको लगता है, करते हैं का मतलब हमको ऐसा लगता है कि हम खूब भक्ति कर रहे हैं, खूब दान कर रहे हैं, खूब पुण्य कर रहे हैं, खूब भगवान का नाम ले रहे हैं, फिर भी हमारा कार्य पूर्ण नहीं हो रहा। तो भैया पुराना लिखा के लाए हो प्रारब्ध, जब तक प्रारब्ध नहीं कटेगा ना तब तक के कुछ नहीं होने वाला। प्रारब्ध को तो भोगना ही पड़ेगा, प्रारब्ध से आप बच नहीं सकते। प्रारब्ध पहले रचा,
प्रारब्ध आजकल नहीं लिखा हुआ है, प्रारब्ध तो पहले का लिखा हुआ है, इसलिए आपको प्रारब्ध को भोगना ही पड़ेगा। तो महाराज खूब स्तुति कर रहे हैं। इतने में देव योग से यज्ञ कर्म होकर के कुछ संत महात्मा उस नदी के किनारे आए हैं। सभी ने मुंह हाथ धोआ, जल स्मरण किया, माता जी को अंजलि दान किया, तर्पण किया। आप भी ताप्ती मैया की बहुत ज्यादा सेवा नहीं हो सकती, माता जी के प्रति आपकी भावना कम भी हो, जैसी भी हो। अब आप ध्यान रखिए, ताप्ती के जल की प्रवाह क्षेत्र में जाकर अंजुलि से 3 बार ताप्ती मैया के निमित्त जल, 3 बार सूर्य नारायण के निमित्त जल, 3 बार शनिदेव के निमित्त जल और 3 बार यमदेव के निमित्त जल छोड़े। उसके बाद अपने पितरों के निमित्त, पितरों की जो उंगली है अंगूठे के माध्यम से पुरुष वर्ग तर्पण करे। अपने माता पिता इत्यादि के निमित्त, कोई अकाल मृत्यु हुई है इसके निमित्त, तो आपके जितने भी लक्ष्मी के दोष होंगे, जितने भी आर्थिक दोष होंगे, उसका निवारण क्षण में हो जाएगा। इतना पवित्र मैया का पावन जल है, पर आपको उस भाव से उसको करना पड़ेगा। उस भाव से आपका जब चिंतन होगा तभी आपका वो मनोकामना पूर्ण होगी। तो इस प्रकार से वहां पर साधु संग हुआ आया है। धीरे धीरे आत्मदेव का रुंदन बढ़ने लगा है और खूब अश्रु उनके आंखों से गिरने लगे। अब उन आंसुओं को देख करके एक संत का मन पिघला कि ब्राह्मण देवता है, बड़ी सी शिका दिखाई दे रही है, वस्त्र पे बैठे हैं, क्या बात है, क्यों रो रहे हैं? प्रश्न करने के लिए पहुंच गए। हे ब्राह्मण देवता, आप इस प्रकार क्यों निराश बैठे हैं? क्या कारण है? आप क्यों रो रहे हैं? अब आत्मदेव ने देखा कि संत है तो चरणों में गिरकर नमस्कार किया, दंडवत प्रणाम किया। कोई भी संत दिखे, महात्मा दिखे, उनका आदर करे, सत्कार करे। दान देना हो दे, ना देना हो ना दे, पर आदर सत्कार अवश्य करे। कभी अपमान ना करे। हर साधु को भिखारी की दृष्टि में ना देखे। कई बार बिना गलती के भी हमको दंड मिल जाता है, क्योंकि हम व्यवहार वैसा कर लेते हैं, आचरण वैसा कर लेते हैं, जिससे कि हमारे जीवन पर संकट खड़ा हो जाता है। तो ऐसे ही संत ने आत्मदेव से प्रश्न किया और आत्मदेव ने दंडवत प्रणाम करके संत की शरणागति लेकर कहा कि महाराज त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, प्रभु मेरी रक्षा करो, मुझ पर दया करो। बोले बताओ क्या बात है? खूब आशीर्वाद। बोले महाराज आशीर्वाद तो आप दे रहे हैं, पर मुझे संतति का आशीर्वाद दो, मुझे पुत्र प्राप्ति का, पुत्री प्राप्ति का आशीर्वाद दो, जिससे मेरे घर संतति का जन्म है। अब महाराज ने आत्मदेव का निरीक्षण किया, उसकी मस्तक के ऊपर उनकी दृष्टि पड़ी। अब महाराज जानकार थे, संत जो थे वो जानकार था। मुख रीडिंग बोलते ना आजकल, फेस रीडिंग चल रहा है, तो ऐसी फेस रीडिंग करने वाले थे। उन्होंने देखा तो जब आत्मदेव के माथे की रेखाओं को देखा, तो उस माथे की रेखाओं को देख के उनका मन एकदम से शांत हो गया। बोले महाराज आप संतति को प्राप्त करना चाहते हैं? बोले इस जन्म में तो क्या, आने वाले 7 जन्मों तक भी आपके घर कोई संतान होने का चांस नहीं दिख रहा है। कितने? 7 वर्षों तक के भी कोई संतान होने का साथ नहीं दिख रहा है। अब ऐसा सुन करके 7 जन्मावधि तब पुत्रो नैवच नैवच, 7 जन्मों तक के भी तुम्हारे घर में कोई पुत्र होने का चांस नहीं है। अब जैसे ही आत्मदेव ने सुना कि इस जन्म का तो कष्ट ही है और महाराज जी ने 7 जन्म का बता दिया, आत्मदेव और जोर से रोने लगे। बोले महाराज बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अच्छा बता दिया। बोले मैं मरने की तैयारी कर रहा था, अब तो मर के ही मरूंगा ही, और अपना एक पैर आगे बढ़ा करके नदी में कूदने जा रहे हैं। अब संत ने देखा कि ब्राह्मण आदमी, और 7 जन्मों का मैंने इसको बता दिया, जो ब्रह्म हत्या का दोष मुझ पर ही आएगा। संत ने हाथ पकड़ करके आत्मदेव को खींच के बोला, अरे रुको 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 रुको। बोले महाराज आपने तो बता दिया कि मुझे इस जन्म में क्या 7 जन्म तक पुत्र नहीं होंगे, अब क्या करूं बताओ। तो महाराज ने अपने झोली में से एक फल निकाला और उस फल को देख करके बोले कि हे ब्राह्मण देवता, मैं अपना यज्ञ कर्म करके आ रहा हूँ। यज्ञ कर्म से मैंने जो भी स्व अर्जित किया है, जो मेरा पुण्य है, मैं इस फल में समर्पित करता हूँ। उन्होंने संकल्प किया कि हे दीनदयाल, हे रक्षक, हे जगत पालक, इस फल में आपकी शक्ति से जो भी इस फल को ग्रहण करेगा उसको संतति अवश्य प्राप्त होगा। महाराज मैंने जो पुण्य अर्जित किया है आपके माध्यम से, उस माध्यम से इस फल को खाने वाले को अवश्य संतति की प्राप्ति होगी। तो उस फल को आत्मदेव ने लिया है, साधु को नमस्कार किया, घर को आ गए, अपनी पत्नी धुंधुली को फल दिया है
और कहा है कि हे प्रिय, इस फल को ग्रहण करो, इसको खाने से हमारे घर पुत्र की संतति की प्राप्ति होगी। अब धुंधुली ने वो फल तो ले लिया, रात के समय फल लेकर के एक तरफ रख दिया, पति को कहा कि मैं खा लूंगी। भोर हुई, आत्मदेव अपने नित्य क्रियाओं के लिए निकल पड़े। अब धुंधुली ने अपने आज पड़ोसी महिला को घर बुलाया, पड़ोसी महिला से चर्चा करने लगी। बोले गर्भावस्था में क्या क्या कठिनाइयां होती हैं, इस प्रकार के त्रासों को भोगना पड़ता है। तो सहेली ने, मैत्रिन ने बताया कि पेट भर जाता है, नाना प्रकार के अवकार आते हैं, नाना प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न होती है, कभी दर्द उत्पन्न हो जाता है, कभी भूख लगती है, कभी प्यास लगती है, कभी दुख होता है, कभी दर्द उठता है, नाना प्रकार के दुख होते हैं, परंतु मातृत्व सुख से बड़ा कोई सुख नहीं है, यह भी बताया। परंतु धुंधली ने सुना सब, लेकिन ग्रहण क्या किया कि इससे केवल दुख होगा, मेरा शरीर बिगड़ जाएगा, मेरे शरीर का पूरा शेप बदल जाएगा। अब धुंधली ने अपने मैत्रीन के जाने के बाद में विचार किया कि मैं तो इस फल को नहीं खाऊंगी। इतने में धुंधली की बहन वहां पर आ गई। छोटी बहन ने आकर के दीदी को नमस्कार किया और धुंधली दीदी कैसी हो? बोले मैं तो अच्छी हूँ। बोले तेरे जीजाजी ने एक फल लाया है, बोल रहे हैं कि इस फल को खा लो तो संतति का जन्म होगा। वह धुंधली की बहन भी गर्भवती थी, उसके घर में 2 संतान पहले से थी। उसके मन में भाव आया कि दीदी के घर अगर संतान हो गई तो उसकी संपत्ति तो सब इसका बच्चा ले जाएगा, उससे अच्छा मैं अपना ही बच्चा, जो भी होगा संतति, वो संतति दीदी को दे देती हूँ, दीदी अपने पास रख लेगी और पूरी संपत्ति मेरी हो जाएगी। तो धुंधली की बहन ने खूब समझाया है धुंधली को कि तुम फल मत खाओ दीदी, मेरे घर तो गर्भ है, संतति होने वाली है, जैसे ही संतति पैदा होगी मैं तुमको ला करके गर्भ दे दूंगी। धुंधली प्रसन्न हो गई, बोले ये तो अच्छा है, गर्भवती होने का नाटक करूंगी और 9 महीने बाद तू अपना पुत्र या पुत्री जो भी होगा वो लाके दे देना। अब धुंधली ने बड़े आनंद से, बड़े भाव से 9 महीने तक गर्भवती होने का नाटक किया है। जो फल था उस फल को ले जाकर अपने कोठे में, देवयोग से जो उनके कोठे में एक गाय बंधी थी, वह भी 9 वर्ष से बांझ थी, उस गाय के कोठे में ले जा करके उस फल को छोड़ दिया है और उस फल को धुंधली ने ग्रहण किया, उस गाय ने ग्रहण किया है। धुंधली के द्वारा वहां पर छोड़े गए उस फल को गाय ने ग्रहण कर लिया। अब धीरे धीरे समय बीतने लगा है, 9 मास पूर्ण हुए हैं। धुंधली की घर पर एक पुत्र का जन्म हुआ है और उस पुत्र को धुंधली को ला करके उसकी बहन ने दे दिया है। धुंधली ने जोर जोर से आवाज की है कि घर में पुत्र का जन्म हुआ है, पुत्र का जन्म हुआ है, और बधाइयां बजने लगी। अब धुंधली ने जैसे ही पुत्र का जन्म हुआ, आत्मदेव प्रसन्न हो गए कि अब घर में संतति आ गई, मेरा मोक्ष हो जाएगा, मेरा पिंडदान हो जाएगा, मेरी इच्छा पूर्ण होगी, ऐसा सोचकर खूब आनंद मनाया, आनंद उत्सव मनने लगा है। और जैसे ही आनंद मनाने लगा है तो 10वां महीना पूर्ण हुआ और जो गाय थी, जो गर्भवती गाय थी, उसने भी एक बालक को जन्म दिया और वो बालक मनुष्य का बालक पैदा हुआ। उसके कान बड़े बड़े थे, इसलिए उसका नाम गोकर्ण हुआ। बोलिए गोकर्ण महाराज की जय। और धुंधली ने अपने घर जो पुत्र हुआ उसका नाम क्या रखा? धुंधकारी। धुंधकारी और गोकर्ण, ये दोनों बालक धीरे धीरे बड़े होने लगे। परंतु जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। धुंधली नाना प्रकार के दुराचार करने वाली थी, उसके पुत्र को खूब लाल प्यार करती, गलत संगति में रखती। और उधर गोकर्ण शुरू से भगवत चिंतन में लगने वाला, भगवत के भजन में लगने वाला, भगवान के कीर्तन में लगने वाला है। और गोकर्ण को आत्मदेव ने सुंदर वेद अध्ययन कराया है। चारों वेद का ज्ञान प्राप्त करके गोकर्ण बड़े प्रसन्न हुए। और इधर धुंधिकारी नाना प्रकार के लोभ लालच दंभ में लग गया है, अपने मित्रों के साथ में नाना प्रकार के गलत कर्म करता है और ना वेद पढ़े हैं, ना पुराण पढ़े हैं, ना ब्राह्मण कर्मों को अनुसरण किया है। बिना ब्राह्मण कर्म को अनुसरण करे अत्यंत दुख से युक्त होकर आत्मदेव दुखी हुए हैं और दुखी होकर के रोने लगे। उन्हें इस प्रकार रोता हुआ देख करके गोकर्ण भी अपने पिता को देखकर प्रश्न कर बोले हैं कि हे पिताजी, आप क्यों दुखी हैं? क्या कारण है आप दुखी हो? तब गोकर्ण को
आत्मदेव ने कहा है कि मैंने सोचा था कि अपने घर पर अच्छी संतान जन्म लेगी, उस संतान के जन्म से हमारे दुखों का अंत होगा, परंतु देखो हमारे घर पर ऐसी संतान का जन्म हुआ जो अत्यंत पापी है, दुराचारी है। मैं बड़ा दुखी हूं, इसलिए मेरा मन अब करता है कि इससे अच्छी तो संतान घर में नहीं होती। आजकल के संतति को देख करके